ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्यो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणां स्वाहा। वैदिक गौशाला का आज का वैदिक संदेश कि भाई यज्ञ के विज्ञान के बिना और ओम परमात्मा के ध्यान के बिना और संस्कारी संतान के बिना और राष्ट्रहित बलिदान के बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता। तो यदि आप चाहते हो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली जनरेशन, आपका स्वयं का जीवन सार्थक बने, उनका आने वाली पीढ़ी का उद्धार हो, तो ये 4 संकल्प लेने आपने। ओम का सुबह को उठ के ध्यान करना है, क्योंकि वेदों में बताया कि सृष्टि में का जो सूरज के अंदर से जो ध्वनि निकल रही है वो भी ओम की निकल रही है। नासा के जो साइंटिस्ट आज रिसर्च कर रहे हैं तो ओम थेरेपी चल पड़ी है पूरी दुनिया में। ओम का जाप करने से हमारी जितनी भी नस नाड़ी है उनमें एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, जिससे कि उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और उन सेल्स के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो इससे एक तो हमारा शारीरिक बल बढ़ता है, इससे एक हमारा मानसिक आत्मिक बल बढ़ता है। दूसरा, यज्ञ के विज्ञान के बिना, यज्ञ अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि मनुष्य के जीवन में जो 16 संस्कार है वो बिना यज्ञ के हो नहीं सकते। और ये यज्ञ का आधार क्या है भाई? यज्ञ अगर घी ना हो तो घी के बिना तो यज्ञ हो नहीं सकता। तो यज्ञ का आधार गौ माता है। हमारे घरों में देसी गौ माता जब तक थी, जब तक हम उसका दूध घी खाते थे, जब तक हम उसके घी से हवन किया करते थे, जब तक हम उसके घी से दीपक जलाते थे, तब जब तक हम उसके गोबर गौमूत्र से खेती करते थे और वहाँ से जो अन्न फल सब्जी आता था उसको सात्विक अन्न को खाते थे, तब तक हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल इतना प्रबल था कि संसार के शिरोमणि होते थे हम। यदि दोबारा से हमारे घरों में गौमाता आ जाए, यदि दोबारा से हम गौमाता का, देसी गौमाता का दूध घी खाने लगे, गौ आधारित खेती को करने लगे, उससे फले अन्न फल सब्जी को खाने लगे और दोबारा से हम अपने वेदों की बातों को पे अमल करके उस पे चलने लगे, तो भाई संसार का दोबारा से उद्धार हो जाएगा। और तीसरा है संस्कारी संतान। तो बिना संस्कारी संतानों के भी उद्धार नहीं होगा। और संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार तो जो हमारे ऋषियों ने जो बात बताई, उन बातों को अपने जीवन में उतारना ही तो संस्कार है। जब आपके जीवन में यज्ञ का विज्ञान आएगा, जब आपके जीवन में सात्विकता आएगी, तो ही तो आपके संतान आपको देख के संस्कारी बनेगी। यदि आपके जीवन में तामसिकता है तो आपकी संतानों के जीवन में भी सात्विकता नहीं पनपेगी। और राष्ट्रहित बलिदान के बिना, भाई आज के समय में आप भी देखते हो, हर व्यक्ति बस मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यहाँ तक सीमित हो गया। समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में ना तो कोई चिंतन है, ना कोई मनन है, ना कोई किसी भी प्रकार का कोई समर्पण है। तो भाई समाज, राष्ट्र के बिना तो हमारी सुरक्षा का मामला हो या कुछ भी हो, आज को कोई कुछ भी गलत हो रहा है, कोई बोल के राजी नहीं, गलत को गलत कह के राजी नहीं कोई। क्यों नहीं है? क्योंकि सब अंदर ही अंदर सहमे हुए हैं, स्वार्थी हो गए, केवल अपने 4 दीवारी में, अपने घर घरौंदे तक, अपनी 2 बच्चे और अपनी पत्नी तक सीमित हो गए। समाज और राष्ट्र के बारे में बलिदान देने की भावना जब तक युवाओं में नहीं आएगी, तब तक इस राष्ट्र का उद्धार नहीं होगा। तब तक दोबारा से हम इंडिया से आर्यवर्त यदि बनाना है तो बलिदानी व्यक्ति चाहिए। यदि भारत से, यदि हिंदुस्तान से आर्यवर्त बनाना है तो बलिदान की भावना वाले व्यक्ति चाहिए। संगठित हो सके, एक विचार, एक लक्ष्य और एक उद्देश्य को लेके ऐसे युवाओं की ज़रूरत है इस राष्ट्र को, तब तो जाके उद्धार होगा। तो सभी को धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।